श्री गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम कृतिवचनं पुण्यं भयते यत्कृपातमहं वन्दे। हरे कृष्णा। तो शायद मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को, कंप्यूटर साउंड कम था, अभी मैं क्लियर किया। Is sound coming? Is right? Chat box. हरे कृष्णा। यस। तो 15 चैप्टर लास्ट अध्याय में जैसे हम लोग देखे थे कि भगवान जो ये 15 अध्याय में बोलते हैं कि संसार जो है, भौतिक संसार जो है एक उलट वृक्ष है ना, एक पर्वतेड अशोक वृक्ष जैसा है, banyan ट्री है, दैट इज है ना। इसका जो रूट्स है ऊपर है और सारे चारों तरफ ब्रांचेस चारों तरफ फैला हुआ है। इसका लीव्स जो है वेदास ऐसे कंपैरिजन किया गया था। और इसको जो ये पेड़ को जो नरिश करने वाले जो है, जो पानी जो है वो था तीनों गुण है ना। तो ये वर्णन करने के बाद भगवान ने अध्याय में स्पेसिफिकली 15 अध्याय का जो लक्ष्य ये था कि ये जो वृक्ष को, ये जो संसार, भौतिक संसार जिसके बंधन में हम बन जाते हैं, स्पेशली जो जब कर्म, अनेक प्रकार के भौतिक कर्म करके कर्म कांड का विधि ये वेद शास्त्र में जो दिया गया, कई सारे ऐसे विधियों को हम आकर्षित होते हैं जहाँ की हम ये दुनिया या स्वर्ग में जाकर भोग करना चाहते हैं। इसमें जब हम आकर्षित हो जाते हैं तो ये दुनिया में ही बंधन में रहते हैं। तो इससे ऊपर उठने के लिए भगवान ने उपाय दिया था कि आप जो है ना असत की एक है ना, इसको काटो, ये जो वृक्ष जो है इसके बारे में पहले ज्ञान लो, और तो ज्ञान के ये तलवार से असंग शस्त्र ना, मतलब बाय द वेपन ऑफ डिटैचमेंट, इसको ये शस्त्र से काटो। और वो तभी संभव है जब हम भगवान का भक्ति करेंगे। और भगवान का भक्ति कैसे करेंगे उसका उपाय दिए थे, है ना। निर्माण मोह जितसंग दोषा, ये सारे गुण जो है, मोह द्वंद्व, ये दुनिया को इससे ऊपर उठ के भगवान का शरण लेने के लिए वहां पे बताए थे। लेकिन ये तो सब बताया था, लेकिन ये पेड़, ये जो अस्वस्थ वृक्ष जो था, यानी banyan ट्री, जो पर्वटेड ट्री, पर्वटेड रिफ्लेक्शन जो वृक्ष का हम देख रहे थे, लेकिन वो वृक्ष जो है उसका फ्रूट्स के बारे में देखिए कनेक्शन जो है 16 अध्याय में, वो वृक्ष का जो फल उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि हालांकि पत्ते, रूट्स, ब्रांचेस ये सब के बारे में बोले, लेकिन उसका जो रूट्स के बारे में, ऐसे फ्रूट्स यानी फल के बारे में नहीं बताया। तो ये अध्याय जो है 2 प्रकार के फल बोल के वहां पे बताया गया है ये अध्याय में। तो जो वृक्ष जो है भौतिक संसार में 2 प्रकार के फल है, वो है, एक है जो दैवी प्रकृति यानी दैवी क्वालिटीज, दैवी स्वभाव, डिवाइन क्वालिटीज। दूसरा है डिमोनिक क्वालिटीज यानी आसुरी स्वभाव। ये 2 आसुरी स्वभाव मतलब बैड फ्रूट्स हैं, बुरे फल। तो ये दोनों के बारे में बिल्कुल ये अध्याय का में चर्चा होगा। तो ऐसे बोला गया कि इन द डॉन ऑफ क्रिएशन, ये सृष्टि के प्रारंभ में तो 2 प्रकार के लोग दुनिया में हैं। द्वाविमं स्वर्गलोकेस्मिन् दैवम् आसुरीम् एव च विष्णु भक्ति स्मृतिर्दैवम् आसुरीम् तद्विपर्जय। तो 2 प्रकार के लोग दुनिया में हैं। तो एक दैवी स्वभाव के हैं, मतलब डिवाइन क्वालिटीज के, बहुत अच्छे गुण वाले हैं। और दूसरा है आसुरी प्रवृत्ति वाले, डिमोनियक। तो ये आरंभ सृष्टि के प्रारंभ से ही है। और हम सब में, हम लोग हालांकि अभी धार्मिक मार्ग में आ रहे हैं, लेकिन ये 2 गुण जो स्वभाव, गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज, ये दोनों बराबर हमारे हृदय में है। ऐसे एक स्टोरी है, ग्रैंडफादर के पास, ग्रैंडफादर जो है अपने, एक ग्रैंडफादर मतलब एक दादाजी अपना एक
है ना, जो पोता को एक स्टोरी बोलते हैं कि देयर इज ए गुड डॉग एंड ए बैड डॉग इन ऑल ऑफ अस एंड दे बोथ बार्क, दोनों भौंकते रहते हैं। तो अभी ये जो लड़का है पूछता है कि लेकिन कौन स्ट्रांग बनता है, स्ट्रांग कौन होता है? तो जो दादाजी ग्रैंडफादर बोलते हैं द वन यू फीड, आप जिसको खिलाते हो वो जो कुत्ता जो है बहुत स्ट्रांग बनने लगता है और बहुत जोर से भौंकता है, और दूसरा वाला जो है वो दब जाता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे के अंदर ये दो गुण प्रोमिनेंटली है। एक कई गुड क्वालिटीज, कभी हम सब बहुत प्रेम से बातें करते हैं, कभी किसी को सम्मान करते हैं, कोई चीज़ें सहन कर लेते हैं, कुछ लोग क्षमा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने आप को देखें, कभी कभी इतने बुरे स्वभाव है, द्वेष करना, पॉलिटिक्स करना, किसी का है ना खराब सोचना, ये सारे गुण हम में है। लेकिन अभी कौन सा गुण प्रोमिनेंट बनेगा, कौन सा गुण आगे बढ़ेगा, द वन वी फील, ये हमारे पास चॉइस है। तो एक बार एक समय कई सारे असुर लोग, राक्षस लोग गए और ब्रह्मा जी से पूछे कि बताइए असुर लोग हमसे बेहतर है कि हम उनसे बेटर है, कौन हम दोनों में से कौन महान है? ब्रह्मा जी सोचे अगर जवाब दूंगा बहुत खराब हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि मैं 1 हफ्ते के बाद बताऊंगा, आप लोग एक फीस्ट में आइए। तो एक बड़ा उस दिन फीस्ट अरेंज किया गया था। तो सारे देवता लोग आए और असुर लोग आए, लेकिन कंडीशन था कि आरंभ में गेट में ही उनका जो जहाँ पे रिसेप्शन हो रहा था वहाँ पे एक बांस ले गया, एक डंडा था, है ना, छोटा पीस। तो ये जो हमारा एल्बो आप देख रहे हैं इधर, ये हाथ में पूरा बांध देते थे। तो आप लोगों को ऐसे जाना है, तो हाथ पूरा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, वो बिल्कुल बेंड नहीं हो। तो सब लोग अंदर गए और सामने जो उनके सामने बड़ा फिश प्लेट था, ठीक है, सारे सबको फिश प्लेट था। अभी बोला गया कि अब लोग खा लो। तो अभी देखे कि देवता लोग जो थे, देखे कि अरे हम तो हाथ स्ट्रेट नहीं कर पा रहे, कैसे खाएंगे, हाथ तो यहाँ तो पहुंचेगा ही नहीं। तो वो लोग क्या बुद्धिमान थे, तो एक देवता जो है बोले कि मैं नहीं खा पा, कम से कम मित्र को खिला दूंगा। तो एक दूसरे में खिलाने लगे और बहुत अच्छे से लोग एंजॉय करने लगे। लेकिन ये असुर लोग जो थे, अभी इनमें तो ये भावना नहीं किसी को देना, है ना, सेल्फलेस का भावना है नहीं, सेल्फिश एंजॉय करना। तो ये क्या कर रहे थे, बढ़िया सा लड्डू ऊपर फेंक रहे थे खाने के लिए, ऐसे ऐसे करके। तो ये आकर कहीं मुंह पे गिर रहा था, आंख पे गिर रहा था, है ना। अभी सुबह मानो राइस दाल सांभर कुछ मिलाओ, उसको फिर फेंकते थे, इधर उधर कहाँ पड़ता था, सर पे, हाथ पे, शरीर पे। तो परेशान हो गए। अभी ब्रह्मा जी जो है असुर लोगों के लीडर को बोले अभी आप लोग देखो, डिसाइड कर लो कि आप लोग महान है कि देवता लोग महान है। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि ऐसे कोऑपरेशन मेंटालिटी, ये जो एग्जांपल ऑफ कोऑपरेशन है ना, या है ना फ्रेंडलीनेस, तो ये जो भावना है असुरिक लोगों में नहीं है। तो इसलिए जो भी भगवान का भक्ति करता है उसमें ऑटोमेटिक बहुत सारे अनेक अच्छे गुण आ जाते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं, सारे जो है मन का रथ में चलते रहते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए भागवत में बोलते हैं कि सुंदर श्लोक है, बोला जाता है कि अगर कोई भगवान का भक्ति करते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुर हरादो अवक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सति धावत वही। अगर कोई यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन, अगर बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक और बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से कोई अगर भगवान का भक्ति करता है, सर्वैर गुणैस्तत्र, सारे अच्छे गुण आ जाते हैं ऑटोमेटिक। दैवी गुण, पहला 3 श्लोक में भगवान यहाँ पे दैवी गुण बोलते हैं, फिर 3-4 श्लोक में आसुरिक गुण बोलते हैं, फिर करीब श्लोक नंबर 10 से 20 तक, करीब 11 श्लोक में असुरी लोगों का कार्य क्या है और उनका कैसे, उनका डेस्टिनेशन क्या, लक्ष्य क्या है जीवन का, मतलब उनको क्या गति मिलता है, उसके बारे में बोलते हैं। फिर लास्ट 3-4 श्लोक में भगवान बोलते हैं आपके पास चॉइस है सुधारने के लिए। तो हम सारे श्लोक को भी पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनिए। तभी तो ये अच्छे गुण और बुरे गुण, जो फ्रूट्स, ये वृक्ष जो है, संसार रूपी वृक्ष में कई सारे अच्छे और बुरे फल हैं।
तो हमें अच्छे क्वालिटीज डेवलप करना है। और उसका सीक्रेट है कि भक्ति आरंभ करना। ये एक्टिविटी एक डिवाइन और डिमोनियक क्वालिटीज का सिंपल ये है। तो इन जनरल जो देवी प्रकृति के लोग हैं भगवान के नियम पालन करते हैं, लेकिन अदर्स डिमोनियक पीपल दे आर अगेंस्ट गॉड्स लॉस। भक्त लोग जो है सेल्फलेस भगवान का सेवा करते हैं और भगवान तो सारे जीवात्माओं को भगवान के संतान मानते हैं, उनका सेवा करते हैं, ना कि उनको तकलीफ देते हैं ये कि ये दूसरे धर्म का है, दूसरे जाति का है। अभी जैसे बांग्लादेश में जस्ट बिकॉज हिंदूज आर माइनॉरिटीज उनको अटैक करो, उनको मार दो, केवल हमें मुस्लिम चाहिए, ऐसा है ना। तो ये सब जो वृत्ति है ये भक्तों का मतलब एक दैविक स्वभाव के लोगों का गुण नहीं है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये लोग लालायित होते हैं, जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग। डिवाइन क्वालिटीज व्हाटएवर आई पोजेस इज गिफ्ट ऑफ गॉड, आई एम ग्रेटफुल। जो लोग कृतज्ञ रहते हैं भगवान से सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये व्यक्ति जो सोचता है कि सब कुछ जो भी अच्छा होता है दुनिया में मेरे शक्ति से, मेरा मेहनत से, ऐसे सोचते हैं। हाँ, डिवाइन ये जो है दे थिंक बिफोर एक्टिंग, कुछ करने से पहले सोचते हैं 2 बार। नहीं तो डिमोनियक मतलब जस्ट डू इट। असु र, असु मतलब तुरंत, र मतलब रमन, कुछ भी एंजॉय करो, सोचो मत कि आगे पीछे कुछ मत सोचो, जो इच्छा हो रहा है फटाक से कर लो। थिंक बिफोर एक्टिंग भक्त लोग जो है करना चाहिए। हाँ, उदाहरण के लिए अभी ये जो थिंक बिफोर एक्टिंग मतलब कुछ करने से पहले एक बार एक स्टूडेंट है आकर बोलता है कि लड़का है बोलता है कि इसी ये जो लड़की है मुझे बुला रही है कि चलो हम एंजॉय करेंगे, कहीं पार्टी जाएंगे, तो इससे मुझे कुछ पाप लगेगा क्या? तो साधु ने उनको बोला देखो अच्छा ये बताओ कोई भी चीज आपका नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, सिंपल बात है। तो एग्जैक्टली ये लड़की जो हालांकि आपको बुला रही है एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये कौन है? वो उनका पिताजी का बेटी है ना। जब तक आपका शादी नहीं हुआ है धर्म के हिसाब से तो आपका पत्नी नहीं है। तो मतलब एक स्त्री को जो है जैसे बचपन में है ना माता पिता के अंडर सुरक्षा में रहते हैं, फिर बाद में अपने हस्बैंड के अंडर पति के अंडर रहते हैं, और फिर जब पति संन्यास लेता है तो अपने पुत्र के अंडर रहते हैं। तो फिर अभी आपको अगर सही में इसके साथ एंजॉय करने के लिए जाना है, हालांकि आपको वो बुलाए फिर भी आप क्योंकि जा रहे हो उससे पाप लगेगा अगर गलत तरीके से इलिसिट कनेक्शन अगर रखेंगे। तो ऐसे दैविक स्वभाव के लोग जो है गुरु का आदेश पालते हैं, गुरु साधु शास्त्र, लेकिन जो डिमोनियक आसुरिक स्वभाव के लोग होते कुछ नहीं मानना चाहते, केवल अपने इच्छा से बस मुझे कुछ मानना नहीं है, अगर फॉलो माइंड स्विंग्स। भगवान राम ने इतना छोटा आदेश इतना मतलब सिंसियरली पालन किया, बिल्कुल पिताजी का बात जैसे गुरुजन का बात मानते हैं। हाँ? तो और ऐसे जो लोगों का जो लक्ष्य है कि भगवान का धाम जहाँ पे सच्चिद आनंद, लेकिन ये दुनिया में जो लोग हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है प्लेजर्स, इमीडिएट प्लेजर, असु मतलब इमीडिएट, प्लेजर मतलब रमन, जो तुरंत रमन करना चाहते हैं, आगे पीछे कुछ सोचते नहीं है ना। अभी तो बोलता है कि जस्ट अर्न करो और एंजॉय करो। कुछ लोग हैं मैं अभी भी जानता हूँ जो कि इवन बैंगलोर जैसे शहर में रहकर मतलब नगर में वो लोग कमाते हैं 20-30 लाख, इन्हें पैकेज उनका है साल का, फिर उनका कुछ सेविंग नहीं होता है। खाओ पियो एंजॉय करो, आगे का क्या है पता नहीं, जरूरी क्या है सोचते हैं सेव करना मनी। तो लाइक दिस। तो अभी जो हम ऐसे भगवान के बिछड़े हुए संतान हैं हम है ना, इसलिए अभी दुनिया में दुख इसलिए पा रहे हैं कि हम अपने इंद्रिय भोग के कारण कभी सुखी कभी दुखी इसमें लगे हुए हैं। अगर हमें भगवान अपने जो पिताजी असली पिताजी जमींदार जैसे बहुत रिच फादर का ये बेटा जो कितना खुश है कि अनाथ के सनाथ, अगर हमें भगवान के साथ अपने संबंध फिर से जोड़ना है, ये सारे जो गुण हैं कुछ दैवी गुण कुछ आसुरिक गुण, हमें ये देखना चाहिए कि मेरे में कितना बुरे गुण हैं। ये सब को देख के अपने आप को ग्लानि भाव आना चाहिए, रिपेंटेंस आना चाहिए। इसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए कि वर्क करना चाहिए और फिर इसको हटा के हमें अच्छे जो दैवी गुणों को कैसे अपने जीवन में लाएं इसके बारे में सोचना चाहिए। तब जाकर जो है हम लोग अपने जो परम पिता परम भगवान के साथ
हमारा संबंध बन जाएगा और हम भगवान के धाम जा सकते हैं और दुनिया के दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये अध्याय का समरी, जैसे मैं बोला पहले, कुछ दैवी आसुरी गुण का बताया जाएगा, फिर डिमोनियक जो आसुरिक लोगों का क्या प्रवृत्ति, क्या सोच है और इनका डेस्टिनेशन गति क्या होता है, और फिर इसका सॉल्यूशन हमारे पास प्रोवाइड होता है। तो ये जो श्लोकों हैं क्विकली पढ़ रहा हूँ। तो श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अललुप्तम मार्दवम हि अचापलम तेजक्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये भगवान ने कहा है भरत को, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर कल्याण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, आयुष, फिर ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इस श्लोक में 26 गुण के बारे में दिया गया क्वालिटीज, और ये जो है दैवी मतलब एक जो भक्त में ऐसे जो डिवाइन क्वालिटीज, बहुत सुंदर गुण हैं, ये देखने को मिलता है। स्पेशली जो शास्त्र में जैसे भगवान ने ऑलरेडी बोला है चौथा अध्याय में कि मैं 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाया हूँ, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, है ना, 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो है 4 वर्ण है। फिर आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो ऐसे इन सब के लिए सारे गुण दिया गया है। स्पेशली मैं कुछ श्लोक का ही दिखाऊंगा कि ये 26 क्वालिटी, ऐसे हमारा ये सारे डिस्कशन जो है एक एक क्वालिटीज के बारे में भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा सेमिनार्स होती है मंदिर में, क्योंकि ये सारे गुण के बारे में अगर हम अच्छा से जानेंगे तो फिर इसको हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर बोलना तो अभी उतना संभव नहीं है क्योंकि ये समरी है, तो आप लोग इसको बाद में इस श्रील प्रभुपाद के पुस्तक जो है भगवद गीता, इसको डिटेल में आप लोग पढ़िए, धीरे 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 ये सारे जो है क्वालिटीज आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्पेशली जो संन्यास लिए हैं, स्पेशली जो सब ब्राह्मणों के भी ऊपर जो ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यास, ये जो आश्रम है, तो इन लोगों के लिए पहला 3 गुण बताया गया, अभयम सत्व और संशुद्धि। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है। तो अभय मतलब बिल्कुल निर्भय होना चाहिए। भक्त को जो है ये सोचना चाहिए कि भगवान जो है सबका रक्षण विक्रम करता है। में इवन इन जनरल हम लोग सब में ये हम देख सकते हैं कि हमको भय लगता है, स्पेशली कभी रात में अकेले जाना या है ना कहीं पे भी अकेले घूमना। लेकिन संन्यास जब कोई लेता है, श्रील प्रभुपाद भी देखिए 70 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति अमेरिका गए, पता नहीं कहाँ पे रहना, बोटिंग जब मैं वहाँ पे उतरा, मतलब जहाज से, जो जलदूत से, वो बोस्टन पे लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है पता नहीं। बिल्कुल इन लोगों का जो है बिल्कुल भगवान के ऊपर संपूर्ण भरोसा है। इवन मैं डार्क नाइट में, अंधेरा रात में एक घने घोर जंगल में भी रहूं, फिर भी भगवान जो परमात्मा मेरे हृदय में और मेरा सुरक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासे पलायनम, ये सरेंडर, शरणागति का एक लक्षण है कि पूर्ण शरणागत मतलब पूर्ण भरोसा है कि भगवान मेरा सुरक्षा करेंगे, ये अभय। और जब तक अगर कोई व्यक्ति को इनसिक्योरिटी है कि मैं अभी जा रहा हूँ, क्या होगा, मुझे रास्ता में अगर कोई अटैक कर लिया क्या होगा क्या नहीं, तो ऐसे व्यक्ति निर्भय से कुछ कर नहीं पाएगा। और कोई जैसे त्याग सन्यासी हो या कोई ब्रह्मचारी हो, ऐसे जब हम त्याग करके, त्याग मतलब जो संसार के सारे जो प्लेजर्स त्याग करके आते हैं, यहाँ पे आकर के सोचे कि मैं जब बूढ़ा हो जाएगा मुझे कौन ख्याल करेगा। कभी कभी प्रश्न बोलते हैं कई सारे ब्रह्मचारी, अभी तो मैं ठीक हूँ, हाथ पाँव काम कर रहा है,
लेकिन 50 साल 60 साल जब हो जाएगा तो बीमारी पड़ेगा, मेरा कौन सेवा करेगा। तो हम कभी कभी उल्टा सोचने से कभी कॉन्फिडेंस कभी कभी आएगा। तो मैं कभी एक वक्त तो वैसे बोल रहा था कि अगर भाई आप क्या कोई गारंटी दे सकते हैं कि आज आपका जो बेटा बेटी है ना, जो आजकल कि आपका अंत के समय में वो रहेंगे, पहला बात तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर रहे, क्या वो लोग आपका ख्याल करेंगे, कुछ गारंटी है? आजकल वृद्धालय देखिए, ओल्ड एज हाउस कितना अनफॉर्चुनेट कंडीशंस हो गया कि बच्चे जो है पिता माताओं को वृद्धालय में भेज देते हैं, क्योंकि हमें कौन टेंशन लेता है ना, हमें एंजॉय करना है, विदेश जाना है, बड़े शहर जाना है, पिता माता को ऐसे ही डाल दो। तो इसलिए इनसिक्योरिटी अगर होगा, हम भगवान का पूर्ण शरण नहीं ले पाएंगे। हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर सिक्योरिटी, फैमिली के ऊपर सिक्योरिटी है ना, अपने सोसाइटी के ऊपर सिक्योरिटी अगर आता है तो हम पूर्ण शरणगत नहीं हो पाएंगे। तो अभय गुण जो होना चाहिए, इसलिए शिला प्रभुपाद का नाम था अभय चरण। तत्व संशुद्धित, हमारा हृदय का जो है शुद्धिकरण, एक सन्यासी स्पेशली जो वैराग आश्रम है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिना शुद्धता के, प्यूरिटी इज द फोर्स, शिला प्रभुपाद बोलते थे। और चैतन्य महाप्रभु इसका प्रोमिनेंट उदाहरण थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, बोले कि 26 साल उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। जो कृष्ण भगवान, आप बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण जो है ऐसे रासलीला किए, ऐसे किए, वैसे किए, वही कृष्ण भगवान जब भक्त कैसे होना चाहिए, क्योंकि भगवान में ये काम क्रोध ये सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत का चीजें हमारा दिमाग से ऊपर है, हम लोग उल्टा वृक्ष में अभी तक है, उसका फल के बारे में भी पढ़ रहे हैं। वही भगवान जब यहाँ पे रहे है ना, गृहस्थ थे पहले, इवन गृहस्थ जीवन में भी कभी भी अपने पत्नी के साथ भी कभी जोक नहीं किए। मतलब इतना लूज टॉक्स जो है एक मतलब एक लक्षण है कि ऐसे गंदे विचार का। वहां पे भी उनका एक बार ही उनका मम्मी जो सच्ची माता एक बार पूछी कि ये चीज कहाँ है, उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा बहू के पास होगा। तो इतना शुद्धता, मतलब इतना तो चैतन्य महापुरुष थे। बाद में जब संन्यास लिए, इवन स्त्री शब्द भी उनका मुख से नहीं आता था, बोलते थे प्रकृति बोलते थे, क्योंकि हम सब जो है प्रकृति है, भगवान पुरुष अकेले ही पुरुष है। और उनको जब कई स्त्रियां, जब माताएं जब मिलने, मतलब जो अपने प्रभु जी और माता जी जब शिष्य लोग या भक्त लोग जब आते थे, तो माताएं काफी दूर से उनको प्रणाम करते थे। लेकिन अभी कोई बोल सकता है कि क्या ये हेट्रेड है, घृणा भाव है? इन लोग के लिए नहीं। नारद मुनि बोलते हैं कि जैसे कोई घी है ना, बटर एंड फायर, अग्नि और बटर, बटर को आप कितने साल भी फ्रीज में रख लो, बिल्कुल कितने भी कड़क क्यों नहीं हो, लेकिन जब अग्नि के पास आता है ये पिघल जाता है। तो ऐसे ही अगर ये रूल्स नहीं रहेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट डिस्टेंस नहीं रहेगा पुरुष स्त्री में, तो कई सारे विनाश हो सकता है। और आज के समाज में इस प्रमाण में हम ये देख पा रहे हैं, लेकिन नहीं, हालांकि वुमेन फ्रीडम ये वो अनेक प्रकार के डिमोनियक क्वालिटी से तात्पर्य में बोले हैं, ये सब एक जो है आसुरिक चीजें हैं। और उससे क्या हुआ, फ्रीडम हाँ सबको है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, इसका मतलब जो वुमेन शुड बी नॉट बी गिवन फ्रीडम, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो स्लेव्स जैसे टॉर्चर करना, लेकिन शास्त्र बोलता है कि उनका सुरक्षा होना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों का सुरक्षा होता है। छोटे बच्चों को फ्रीडम देते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको क्या बोलते हैं, ज्यादा फ्रीडम इन द सेंस वो पता नहीं उनको क्या करना है। तो वैसे जब, और प्रभुपाद बोलते हैं अगर सपोज ये फ्रीडम मिल गया है अभी लोगों को, अभी इतना फ्री मिक्सिंग हो रहा है, आप देखिए रिजल्ट, कितने सारे वायलेंस, कितने सारे एबॉर्शन, कितने सारा क्या क्या, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। डिस्टेंस स्पेशली बोला है, जो भक्ति मार्ग में आ गया है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन में, हमें सब पुरुष स्त्री से या स्त्री या पुरुष से, मतलब डिस्टेंस मतलब इन द सेंस दैट देयर शुड नॉट बी एनी मूड ऑफ एंजॉयमेंट अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट, फ्री मिंगलिंग, ये सब नहीं। जब तक कुछ सेवा नहीं प्रॉपरली, उसमें कोई खाली में बैठे, खाली में गप्पा मारे, कुछ एंजॉयमेंट करें, ये सब बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। तो अभी हम सब तो समझ, इससे क्या होता है, चेतना जो बिगड़ जाता है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, ऐसे संन्यास में जो रहते हैं उनका परम धर्म है प्रचार करना, लोगों को भक्ति में जुड़ना। अगर कोई गलती, मतलब ऐसे गलती से संन्यास ले लिया हो लेकिन उतना ज्ञान नहीं है,
तो बाद में वो पारंपरिक अपने गुरु से फिर से बैठ के ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे जो अगले 3 गुण है स्पेशली जो है गृहस्थ के लिए, दान, दमश्च, यज्ञश्च। दान मतलब चैरिटी, क्योंकि और कोई भी जो 4 आश्रम में से और कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। तो इसलिए जो दान का जो है गृहस्थ लोग का ये बड़ा सेवा है जो है ना। दान भी गीता में भगवान बोलते हैं 3 प्रकार के हैं, एक सत्वगुण में, एक रजोगुण में, तमोगुण में। तमोगुण में जो है कोई ऐसे शराबी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो कि जाकर वो मिसयूज करता है। लेकिन और जो रजोगुण में भी दान होता है, कुछ देकर फिर आशा करना काफी, ये मैं दे रहा हूँ तो मुझे इतना फिर बेनिफिट आना चाहिए। लेकिन सत्वगुण में मतलब ऐसे भगवान के मंदिर या भगवान के भक्तों को दान देते हैं जिससे कि भगवान की सेवा में लगे, ये सोच के बिना आशा के ऐसे दान करते हैं, ये सब है। और स्वाध्याय, तप, आर्जवम। स्वाध्याय जो ब्रह्मचारी का स्पेशल धर्म है, शास्त्र पढ़ेंगे गुरु के अंडर। और तपस्या जो है ये जो है वानप्रस्थ, जो गृहस्थ आश्रम के बाद जो वानप्रस्थ लेते हैं उस समय जो उनको, क्योंकि इतने सारे जो इम्प्रेशन उनमें रहता है, तो इसलिए वो तीर्थ परिक्रमा मतलब जैसे मतलब अनेक प्रकार के धाम यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं, बिल्कुल कई सारे कड़ी तपस्याएं, भूमि में सोना, अर्ली बात लेना, ये सारे तपस्याएं करते हैं। जिससे क्या होता है, और ये सारे तपस्या जो भगवान का प्रसन्नता के लिए, जिससे हमारा शुद्धि होता है। ऐसे यज्ञ जो है सैक्रिफाइसेस, और कलयुग में जो है हमारे लिए एक ही यज्ञ है कि संकीर्तन यज्ञ, भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान का गुणगान करना, साथ में आकर हरे कृष्ण मंत्र जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स और भक्तों के साथ सबके साथ है ना, जब कीर्तन बड़ा खुला मतलब प्रेम से, जब ध्वनि से सुंदर रूप से गाते हैं, बजाते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग का युग धर्म है, हम लोग तपस्या, यज्ञ, दान ये सब बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग परम धर्म यज्ञ, ऐसे ये हरेक गुण जो अहिंसा, सत्यम, ये सबके लिए। आर्जवम, आर्जवम तो सिंप्लिसिटी, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस, त्याग, शांति, रपैसुनम, दूसरों में बुरे गुण देखना, खाली कभी भी उनका अच्छा ही नहीं देखना। फिर दया का भाव रखना, कंपैशनेट होना, ना कि दूसरों को मार के अपना जीव का सुख के लिए है ना स्लॉटर हाउसेस खोल दो। ये सारे गुण जो है दैवी संपद भवंती संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। ये अभिजात मतलब ये जन्म से ही एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो हरेक जो चाहे ये दैवी संपत्ति हो या जो आसुरिक प्रवृत्ति हो, ये जो जन्म से व्यक्ति को आता है। इसलिए पिता माता का परम धर्म है कि ये लोग जो है गर्भधान संस्कार करें। गर्भधान संस्कार क्या होता है आप लोग बाद में समझेंगे, लेकिन ये है कि जो पिता माता जो है एक लक्ष्य में रहते हैं कि हमें कैसे एक पुत्र या संतान जो प्राप्त हो, ये जो भक्त बने। तो इसी लक्ष्य से, क्योंकि फैमिली लाइफ का एक ही लक्ष्य है कि हमें कोई पुत्र जन्म हो जो कि हमें ये नरक से उद्धार करे। तो पुत्र पुत्री जिसका एक ही लक्ष्य कि इन लोगों को हम भक्त बनाएं। अगर वैसा नहीं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई फैमिली लाइफ लेता है, तो फिर आगे जो बच्चे आएंगे ये वर्ण संकर, मतलब उनमें कोई भी अच्छे गुण नहीं रहेगा, है ना, धार्मिक कार्य नहीं करेंगे। आज समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये एक संस्कार है, गर्भधान संस्कार। ये एक बच्चा जन्म होने से पहले होता है, जैसे उससे पहले विवाह संस्कार। संस्कार मतलब ये सारे देवताओं के सामने, अग्नि के सामने कुछ प्रॉमिस होता है, संकल्प होता है, ठीक नहीं। तो ऐसे फिर बच्चा जब जन्म होता है उसको एक अन्नप्राशन सेरेमनी होता है, फिर अनेक सारे, फिर उसको फिर दीक्षा जब होता है उसका भी सेरेमनी होता है। तो ये सारे जो संस्कार से हमें जो ये दुनिया से बुरे गुणों से ऊपर उठा के भगवान को लेने के लिए, तो इसलिए ये पिता माता का बड़ा क्या बोलते हैं कर्तव्य। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इन एटलीस्ट कृष्ण भावनामृत संघ में पिता माता जो कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चों को पैदा नहीं करना चाहिए। कम से कम लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों को ट्रेनिंग दे भक्ति में। तो ये 3 श्लोकों के बाद अभी जो चतुर्थ श्लोक में भगवान जो तुरंत डिमोनियक क्वालिटीज यानी आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे दम्भोदर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानचाभिजातस्य
पार्थ संपदम आसुरी। तो दम्भ दर्प, दम्भ मतलब जो है एक व्यक्ति में कोई गुण नहीं है लेकिन अपने आप को बड़ा अहंकार मतलब बड़ा मानता है। ऐसे कई धर्म में प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, कई धर्म में लोग हैं अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट दिखाते हैं लेकिन सही में कुछ पालन नहीं करते अंदर से, लेकिन बाहर से में बड़ा है ना धार्मिक को दिखाते हैं। और फिर दर्प मतलब बहुत एरोगेंट है, अभिमान, उनमें थोड़ा गुण है तो उसको लेकर बहुत अहंकारी रहते हैं। क्रोध, ऐसा बोला जाता है इफ यू समटाइम्स बिकम एंग्री, सिंपली बिकम एंग्री, तो तात्पर्य लिखते हैं उसका एक शरीर जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं पोल्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। तो एक बार जब हम गुस्सा होते हैं ना, हमारे सब कई सारे रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी वगैरह सब मर जाते हैं, इक्विवेलेंट टू बिकमिंग वॉकिंग ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स एट ए टाइम। जितना एनर्जी खर्चा होता है ना उतना, जब एक बार कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो इतना एनर्जी खर्चा होता है। ऐसे पारो से मतलब हार्श बिहेवियर, हार्श स्पीच, अज्ञानम, उसको पता नहीं करना क्या है नहीं करना है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है ये जो दैवी संपदम आश्रम है, लेकिन फिर आ भी जाता है, फिर ये जन्म से आता है बोल के बोला गया। अज्ञान, ये जो है अज्ञान, अभी कोई बोलेगा कि मुझे पता नहीं था मैं आग में हाथ डाल दिया, क्या आग उसका हाथ नहीं जलाएगा? जरूर। तो इसका मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हमें नियम पता नहीं वो बात नहीं है, लॉ जो है सबके लिए लागू है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अज्ञान से ऐसे गलती कर दिया, किसी को मार दिया, किसी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें अच्छे गुणों को ये कल्टीवेट करना है। इसलिए हम इस क्लास में आ रहे हैं कि शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी ये दोनों जो आश्रित और कुछ डिवाइन क्वालिटीज, इतने 26 गुण, फिर आश्रित जो 6 गुण बताने के बाद अगर अर्जुन सोच सकते हैं मैं किस कैटेगरी में हूँ, शायद मैं भी ऐसे, क्योंकि अभी युद्ध कर रहा हूँ ना, मारने के लिए जा रहा हूँ, गुस्सा हूँ, क्या ये भी मैं आश्रित प्रवृत्ति में हूँ? लेकिन भगवान बोलेंगे अर्जुन ऐसा नहीं है। दैवी संपदम विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मां शुचः पांडवम संपदम दैवी अभिजातो वसी पांडव। बोले मां शुच, अर्जुन पांडव आप चिंता मत करो, आप जो दैवी संपदम दैवी अभिजातो वसी, आप जो दैवी संपद में जन्म हुए हो। क्योंकि आपको अगर ऐसा होता तो आप युद्ध भूमि में, युद्ध से पहले तुम्हें गीता इसलिए तो सुना रहा हूँ कि तुम सोच रहे थे कि मैं, हालांकि वो लोग तुमको इतना प्रॉब्लम पहुंचा है, दुर्योधन दुशासन ये सब की शकुनी, लेकिन आप हर समय सोचे मेरे उस तरफ जो है मेरे गुरुजन है भीष्म द्रोण, इनको क्या मारा जाए, ये सब, क्योंकि आप प्रोस कॉन्स आगे पीछे सब सोच रहे। जैसे मैं डिवाइन क्वालिटी में बोला है, भक्त जो है ही थिंक्स बिफोर एक्ट, कुछ करने से पहले सोचता है, ना कि बस कर लो, जस्ट डू इट, डोंट थिंक, ऐसा नहीं। तो क्यों है ना, तो इसलिए भगवान अर्जुन को एश्योरेंस दे रहे हैं, तुम चिंता मत करो, आप जो है अर्जुन, आप जो है दैवी गुण में हो। फिर भी अर्जुन जो है उसका जो शोक नहीं गया, इसलिए भगवान जो है और थोड़ा ज्यादा आसुरिक गुण के बारे में बताए। द्वाभूत स्वर्ग लोकेस्मिन् दैवासुर एव च दैव विस्तरशः प्रोक्ता आसुरी पार्थ में सुनो। तो देखिए दोनों इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, दैव और एक आसुरी, है ना, डिवाइन एंड डिमोनियक। और मैं डिमोनियक क्वालिटीज में, डिवाइन क्वालिटीज के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ विस्तार पूर्वक पहले 3 श्लोक में, अभी मैं आसुरी गुण के बारे में बोलेंगे। सो इसलिए अभी जो कुछ श्लोकों में आसुरी लोगों का जो मनोविचार, ओपिनियंस और आउटलुक, दुनिया का मतलब क्या क्या उनका एक्टिविटीज है, उसके बारे में भगवान बोलते हैं। ये श्लोक नंबर 7, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदु आसुरी न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। दोज हु आर डिमोनियक डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। उनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। neither cleanliness न शौचम न अपि चाचारो, they don't have proper behavior, no truth is found in them। हाँ, तो ये जो प्रभुपाद यही तात्पर्य में बोलते हैं जो मैं अभी कुछ समय पहले बोला वुमेन फ्रीडम के बारे में। अब देखिए हालांकि ये कल्चर अराउंड 1930-40 में आ गया। अब लोग अगर पता होगा 1920-30s में, उससे पहले जो है वुमेन फ्रीडम ये सब उतना कुछ नहीं था कि जिसमें, हालांकि वुमेन लोग एम्पावरमेंट था। जैसे मैं भागवतम में बोला, इवन भागवतम में जो पहला प्रार्थना है, अब अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रार्थना है कुंती महारानी की स्तुति। भागवत एक स्तुति का बुक है अगर बोला जाए तो, प्रेयर्स का बुक है, लेकिन सबसे पहला प्रार्थना है कुंती महारानी की।
और इसको कई साधु संत सन्यास सब लोग पढ़ते हैं। सोचिए कैसे भी रोमन को एम्पावरमेंट नहीं था, है? तो ये लोग जो है केवल एंजॉयमेंट के नाम पे, है ना, फ्रीडम के नाम पे वोमेन का टॉर्चर करने के लिए मैन लोग ही ये सब निकाले। एंड रिजल्ट भी क्या देखिए, वुमेन फ्रीडम के बाद क्या समाज में बल्कि और भी डिग्रेडेशन हुआ है, ना कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। अनक्लीन प्रॉपर बिहेवियर नहीं है लोगों का। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे therefore it is said the demons do not know scriptural rules, उनको पता नहीं शास्त्र में क्या रूल्स है, और फिर और इवन इफ दे नो दे डोंट वांट टू फॉलो देम, उसको फॉलो करने के लिए उनका इच्छा नहीं है। तो ये जो सब जो मनु संहिता में बोला गया है कि शास्त्रों में जो है कि वो माताओं को जो सुरक्षा जो है बचपन से ही होना चाहिए लास्ट तक, नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस नेक्स्ट श्लोक उन लोग का ये कहना है कि असत्यम अप्रतिष्ठान्ते जगदाहुरनीश्वर अपरस्पर संभूतम किमन्यात् काम हेतुकम। श्लोक नंबर 8 में हिंदी में पढ़ता हूं। वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं है। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये लोगों का कहने का यही लक्ष्य है कि दुनिया जो है ऐसा ही काम इच्छा के लिए, जैसे कोई बच्चा ऐसे ही पैदा हो जाता है उनको लगता है, ऐसे ही संसार के पीछे कोई नहीं है, ये बाई चांस, कोई चांस ऑटोमेटिक ही संसार बन गया है। ये लोग बोलते हैं इसके पीछे कोई आत्मा नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, बोलते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि दुनिया एक ड्रीम जैसा है, जैसे कोई ड्रीम से उठता है तो देखता है कि रियलिटी नहीं है, बोलते हैं कि ये सब मिथ्या है। लेकिन अगर मिथ्या है वो ड्रीम है, और ड्रीम में ही आप इतना एंजॉय करना चाहते हो, तो ड्रीम को ही एंजॉय करना चाहते हो आप, इतने सारे प्लान्स कर रहे हो, कंफर्ट्स ढूंढ रहे हो, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल कंफर्ट्स हम लोग निकाले जस्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, फिर आप बोलते हो संसार झूठा है। तो ये सब जो है ये सब आसुरिक लोगों का कहना है। यहाँ तक कि मानते हैं कि दुनिया के पीछे कोई है नहीं, बाई चांस ऑटोमेटिक कुछ बन गया। ऐसे कुछ है, कुछ चीजें ऑटोमेटिक है। आप अगर कहीं अभी कई बाथरूम्स जाएंगे, अभी बहुत हाई फाई अगर होटल्स वगैरह में अगर बाथरूम्स जाएंगे, इवन कभी कभार स्पॉन का हम जाएंगे तो सेल्फ, आप जब टॉयलेट करने जाएंगे तो देखेंगे उधर कुछ नहीं है दबाने के लिए, पानी वानी डालने के लिए, लेकिन आप जैसे ही टॉयलेट से आ जाएंगे तो पानी ऑटोमेटिक फ्लो होता है, क्योंकि उसमें सेंसर लगाया है, फिट किया गया, कोई तो किया है काम पहले। ऐसा ऑटोमेटिक थोड़ी है। आप प्रिंटर का एक स्विच दबा दिए, कुछ इधर टाइप ऑन कर दे, प्रिंट इधर टक 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 फटाक से प्रिंट होता है। इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिक हो रहा है, इसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग किया है। तो जैसे ही ये चीजें के पीछे कोई प्रोग्राम किया है, तो वैसे संसार ऐसे ऑटोमेटिक चल रहा है, सीजन वाइज प्रॉपरली ये सारे फ्रूट्स सब्जी ये आ रहे हैं, बारिश जब हम जरूरी है उस समय बारिश होता है, क्या है? तो ऑटोमेटिक है। ऑक्सीजन, फिर वाटर, सनलाइट, बराबर टाइम पे सन मून ये सब लाइट ये सब आता है। क्या ये कोई बाई चांस है? पिछले अध्याय में हम देखे भगवान ने दुनिया का कैसे रक्षण वेक्षण करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, पोषण करते हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये सब लाइट भगवान बोल रहे, ये सबका जो है क्या बोलते हैं उसका जो प्रभाव में ही हूँ बोलते हैं कि इवन मून जो है अपने शक्ति से ये सारे वृक्ष पेड़ पौधों का जो रस प्रदान करता हूँ मैं मून बन के। तो इतना सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन ये लोग जो है अनग्रेटफुल है। फिर ऐसे लोग जो क्या सोचते हैं, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ये 16.9 नंबर श्लोक में पढ़ रहा था। बोले एतां दृष्टिम अवास्तव्य नष्टात्मन अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्मणा क्षयाय जगत अहिता। बोलते हैं कि ऐसे लोग जो है क्या करते हैं कि आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है,
ऐसे अनुपयोगी यानी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लग जाते हैं जो कि जगत का हित के लिए नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये एटम बॉम्ब लोग बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं आजकल, मतलब एक क्षण में अगर स्विच खाली दबाया जाए दुनिया तुरंत ही विनाश हो जाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, बोल रहे हैं ये लोग जो है इंद्रिय तृप्ति को इतना बड़ा लक्ष्य मान लिया है। जीवन का लक्ष्य जो है इंद्रिय भोग, हाईएस्ट लेवल तो हम सोचते हैं एंजॉय कर लेंगे और उसके लिए जो भी करना है, मेरे इंद्रिय तृप्ति के सामने जो आया उसको मार दो, उड़ा दो, है ना, ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक मैं खाली पढ़ रहा हूँ, ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए। आसुरी लोगों में पशुबद्ध अत्यंत प्रधान होता है। पशु का वध करने के लिए आजकल स्लॉटर हाउसेस खोल दिए हैं, वाइन शॉप्स, स्पेशली ऐसे लोगों का जो है WWW, प्रोमिनेंटली वेल्थ, वाइन एंड वोमेन, है ना, यही लोगों का बस स्लोगान है, एंजॉय करो, है? और ये हो रहा है आजकल, जितने सारे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज ये वो वायलेंस दिखाते हैं, है ना, धन कैसे चोरी करना है, कैसे कमाना है, ये सब देखते हैं, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन। ये अध्याय जो है, अभी आपको लग रहा है प्रभु जी सब क्या बोल रहे हैं, ये अध्याय बिल्कुल अगर हमें जानना है कि हम कहाँ पे हैं, आसुरी है कि दैवी है, अगर ये माप क्या बोलते हैं ना, मेजरिंग रॉड है, हमको जानना है तो ये अध्याय को बार बार जीवन में पढ़ना चाहिए और इससे कि अच्छे गुणों हमें डेवलप करने के लिए कोशिश करना चाहिए। पहला 3, फिर अगले 4 से लेकर 20 श्लोक तक हमें ये मन में रखना चाहिए कि मेरे में कितना गंदगी भरा हुआ है, ऐसे सब लोगों के मन में है। तो इससे ऊपर उठने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो अभी मैं श्लोक नंबर जो डिमोनियक लोगों का जो है मतलब एक्टिविटीज क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंस में श्लोक, इसे ट्रांसलेशन जो 10, 11, 12 ये सब सूत्र में अनुवाद खाली पढ़ते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। कामम आश्रित्य दुष्पुरम, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अपवित्र मतलब अनक्लीन, अशुचि व्रत, है ना, कई सारे जो है गंदे कार्य करने में लग जाते हैं। इन्होंने उनका व्रत ही दिया है कि हम अनक्लीन कार्य करेंगे, क्योंकि उनका गोल बहुत टेम्पररी है ना, कि धर्म के नाम पे कुछ सारे चीजें करते हैं केवल दिखाने के लिए, है? ऐसे कई जगह पे लिखा हुआ है कि सुदामा बियर बार, है ना, पान के जगह पे एक शिव जी का फोटो लगा होगा, है? और कहीं गांजा दुकान में भी शिव जी का फोटो लगा है जी, भगवान शिव जी खाली गांजा ही पी रहे थे, उससे पहले उन्होंने क्या बोलते हलाल विष पिए, उनको पता नहीं, राइट। तो दूसरों को है ना धर्म के, काली मंदिर के पास में उन्होंने एक क्या लगा दिया, क्या बोलते हैं कसाई खाना, ऐसे क्या बोलते हैं ना उसको, गोट्स, है ना, बकरी, चिकन, ये सब लगा देते हैं। लोग आते हैं काली माँ को पूजा करते हैं और चिकन लेकर जाते हैं, अजीब, ये लोग इतना धार्मिक है। ये सब डिमोनियक टेंडेंसी कंडक्ट से उनका बिहेवियर है। फिर बोले कि 11, 12 उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनके अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संघर्ष करते हैं, धन संग्रह करते हैं। बोलते हैं कि धन संग्रह करने के लिए मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका इतना चिंता रहता है, टिल लास्ट मतलब ब्रीथ, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए मृत्यु तक ये लोग मेहनत करते हैं, उसके लिए कैसे भी तरीके से धन कमाओ चले, है ना, ये इनका भाव है। यहाँ तक कि आप देखिए दुर्योधन और युधिष्ठिर जब 12 साल, जब इवन 13 साल जंगल में थे, 12 साल, उस समय पांडव लोग जो है जंगल में थे लेकिन काफी खुश थे। युधिष्ठिर साधु संत का दर्शन, है ना, संघ का फायदा लेते थे। अर्जुन को भी भेज दिए, जाओ स्वर्ग से आप क्या बोलते हैं ना, अनेक अस्त्र शस्त्र भी डिवाइन
अस्त्र शस्त्र भी कलेक्ट करो, फिर सब धार्मिक कार्य में लगे हुए थे। लेकिन दुर्योधन हालांकि 12 साल यहाँ पर राजा जैसे लगे, फिर भी रह सकता था, लेकिन फिर भी ये इनसिक्योर था, हर मोमेंट सोच रहा था कैसे ये लोगों को मारा जाए, और कुछ ना कुछ प्लॉट करता था। डिमोनिया के लोग जो इंद्रतुक्ति के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचकर भी वो कभी शांति में नहीं रहते। अगर हमारा एंजॉय लक्ष्य केवल मैं भोग करूंगा, है ना, जितना भी, इसलिए बोलते हैं कि प्लेजर जो है दुनिया का टाइम, फुल फॉर्म में ले लो, TIME, टेम्पररी, बहुत कम प्लेजर होता है उसमें, बहुत मेहनत लगता है, और उसमें जो प्लेजर मिलता है इतना, जैसे कोई समुद्र क्या बोलता है ना, एक डेजर्ट में थोड़ा पानी एक ड्रॉप दे दिया जैसा, ठीक नहीं, तो ऐसा मतलब बहुत कम आनंद है, टेम्पररी, क्षणिक सुख है बोलते हैं। इल्यूजरी, इल्यूजरी मतलब मोहित हो जाता है, जैसे मिराज ना, जैसे यहाँ से दौड़ दौड़ के जाओ, जैसे गर्मियों के दिन में सामने लगता है कि पानी है, वहां पे जाता है कुत्ता भाग भाग कर, लेकिन पानी नहीं है, फिर कुछ देर दूर में फिर दिखता है कि पानी है, नहीं, वैसे भाग भाग के, ऐसे बोलते हैं डेजर्ट्स में ऐसे कोई एनिमल्स जो है भाग भाग के दौड़ दौड़ के ऐसे परेशान होकर शरीर भी छोड़ देते हैं। ऐसे दुनिया के प्लेजर्स जो है, जैसे हम एक स्टेप आगे जाते हैं, आगे जाता रहता है, टेम्पररी, इल्यूजरी, देन मिजरेबल, थोड़ा आनंद मिलता है लेकिन बहुत दुख है, इसलिए गीता में 18 अध्याय 38 नंबर में श्लोक में भगवान बोलते हैं, राजसिक सुख जो इंद्र भोग के लिए लोग चाहते हैं, ये जो है NP जैसा, पहले लगता है नेक्टर, वाह बहुत आनंद है, लेकिन बाद में जो पॉइजन, सेम रिजल्ट। आजकल क्यों सर डिवोर्सेस हो रहा है, क्यों अवर्सन्स हो रहा है ना, क्यों, है ना, फैमिली रिलेशनशिप्स नहीं है, क्योंकि जस्ट एंजॉयमेंट आ गए, लेकिन फैमिली गोल का लक्ष्य क्या है, फैमिली बनाने का लक्ष्य है क्योंकि आनंद, और उसमें कैसे आनंद आएगा जब हम भगवान को लक्ष्य रखेंगे और दुनिया के चक्कर से उठ के जाएंगे, तो ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग केवल इंद्रिय तृप्ति लक्ष्य रखते हैं, इसलिए ज्यादा समय टिकता नहीं, कभी मन मालिन हो गया तो इसमें हमारा ना बिहेवियर जमा नहीं, थोड़ा चलो आप अलग रहो मैं अलग रहूँ, बात नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब जो है भावनाएं हैं, बहुत खतरनाक है, आज का स्थिति में हम देखने को पाते हैं। ये सब भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, बोलते हैं यहाँ पे कि चिंता अपरिमेय हो, बिल्कुल अनलिमिटेड चिंता उनमें रहते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है मरण काल तक अपने आप चिंता होती रहती है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन कमाने लग जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो है क्या सोचता है जब धन कमाता है, देखिए व्यक्ति का चारों तरफ कान नाक धन ही धन, बोलते ऐसे व्यक्ति जो है बोलते इदम आद्य मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, बोलते आज मेरा इतना धन है, कल मैं इसको डबल कर दूंगा, इदम आस्तिदम अपनी में भविष्य पुनर्धनम असो मया हता शत्रु, है ना, एक ये मेरा शत्रु है, इसको मैं मार दिया, अनिश्चय चापरम अपनी, आगे जो शत्रु बनेगा उसको भी मारूंगा, ईश्वर अहम, मैं ईश्वर हूँ, अहम भोगी, सिद्ध हम, मैं परफेक्ट हूँ, बलवान, मैं पावरफुल हूँ, सुखी हूँ, आद्य अभी जनवान अस्मि को अन्य अस्ति सदृशमया, देखो मेरे साथ में इतने सारे मेरा रिलेटिव्स है सराउंडेड, और मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसे कोई महान नहीं है, और यक्ष दास्यस्मि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता, ये बोलता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा, इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान बस मोहग्रस्त होते रहते हैं। इसका पूरा ट्रांसलेशन मैं पढ़ता हूँ। आखिरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में मैं ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा तथा इस तरह आनंद मनाऊंगा, इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान बस मोहग्रस्त होते रहते हैं। देखिए राइट, और ऐसे लोगों का क्या रिजल्ट होता है, ये हेल में जाते हैं, बोलते हैं अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता
प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंद कर वो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। देखिए ये भगवान जो है, और फिर बोल रहे ये लोगों का एक तो ये एक डेस्टिनेशन हुआ, नरक की ओर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का क्या स्वभाव होता है, दुनिया को क्या दिखाते हैं। तो आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्वित धन मान, इसके द्वारा मध्य मतलब व्यक्ति जो है बिल्कुल पागल हो गया, जैसे लाइक अंधा जैसे हो जाता है ना। यजंते नाम यज्ञ, ये नाम के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और ये जो यज्ञ में कोई विधि नहीं होता है, बस ऐसे करते रहते हैं। बोलते हैं कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हाँ? और फिर इन लोगों का फिर दूसरा क्या होता है, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुर व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा और वास्तविक धर्म की निंदा करने लग जाते हैं। पद्वी संत अभ्य सूय कहा, ये जो लास्ट श्लोक 18 नंबर। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान का द्वेष करता है, भगवान का भक्तों का द्वेष करता है, शास्त्रों का द्वेष करता है, बिल्कुल, क्योंकि ये सब अहंकार बल दर्प ये जो काम क्रोध में इतना मच जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को जो बोलते हैं कि भगवान जो है, ये श्लोक आपको सुन के आश्चर्य हुआ, तान अहम द्विषथा क्रूरान, ऐसे क्रूर व्यक्ति को मैं क्या कहता हूँ, संसारेषु, बार बार संसार के लोगों को, ऐसे लोगों को संसार का नराधम बोला जाता है। और है ना, ऐसे लोगों की क्षिपा में अजत्रम अशुभान आसुरीषु एवं योनिषु। भगवान बोल रहे कि ऐसे व्यक्तियों को मैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। अभी प्रश्न उठ सकता है, भगवान तो दयालु है, ऐसे फिर क्यों करते हैं। हमें इसका ट्रांसलेशन के बाद में पढ़ूंगा, अगले श्लोक का ट्रांसलेशन के बाद। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। बोले कि ये जो है अनेक आसुरी योनि में आपन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे जन्म जन्मांतर तक, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे अनित्य काल तक जो है ऐसे आसुरी जन्म में जन्म लेते हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब कि भगवान बड़ा निर्दय है, भगवान अगर परम दयालु हैं ऐसे क्यों करते हैं, प्रश्न उठ सकता है। लेकिन जवाब इसका ये है कि भगवान जो है बड़े दयालु हैं। भगवान यहाँ पे नीचे आप देखा लिंक ये बोला जा रहा है, कोई बोल सकता है कि भगवान क्या इन लोगों के प्रति बहुत द्वेष करते हैं जो लोग थोड़ा अधर्म पालन करते नहीं। भगवान बोलते हैं कि अपने अपने कर्म के फल उनको भुगतना पड़ता है। भगवान का कुछ नियम है, जैसे कोई गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है, तो इसके लिए उन्होंने जेल बनाया, लेकिन जेल बनाया गया किसी को जेल में डालने के लिए नहीं। जेल का लक्ष्य है कि जो बदमाश लोग हैं, जो गवर्नमेंट का रूल पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जेल में जाकर रिफॉर्म किया जाए, उनको ठीक किया जाए। वैसे ही भगवान ने संसार बनाया कि आप लोग ये संसार लीजिए, साथ ही साथ यज्ञ दिया गया, दान तप और शास्त्र देते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं, साधुओं को भेजते हैं। ये सबके माध्यम से भगवान सारे चीज देने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ये जो 10 श्लोक नंबर 4 से लेकर हम पढ़े कि 20 नंबर श्लोक तक की ऐसा आसुरिक गुणों का अक्वायर करे, आसुरिक कार्य में लग जाए, तो ऑटोमेटिक वो जो लॉ के हिसाब से हिल जाए। और दूसरा है ये पनिशमेंट, भगवान का भी एक दया है, पनिशमेंट के थ्रू एक जन को रिकवर किया जा सकता है। जेल गवर्नमेंट भी जैसे जेल बना है, एक व्यक्ति को जो है पनिशमेंट मिलता है, लेकिन उससे उसका सुधार करने के लिए, ना कि जेल में डालने के लिए। हाँ, तो अभी भगवान जो है बोलते हैं कि जैसे मैं बोल रहा कि कैसे फिर ये नियम क्या है। अभी अर्जुन बोल सकते हैं कि इतने सारे बुरे गुण को मतलब कैसे सुधारा जाए, मतलब अगर ऐसे अर्जुन अगर पूछे तो फिर भगवान उसको समराइज करके बोलते हैं कि ये जो प्रोमिनेंटली 3 गुण है, तो 3 हमारे में जो आश्रित गुण है, इसको अगर हम सुधारेंगे और इससे ऊपर उठेंगे तो हम भगवान के पास जा सकते हैं, ये सबसे उठ सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा 5 मिनट। त्रिविधम नरकेस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः
काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। बोलते ये तीन गुण जो है, दीज आर गेट वेज टू हेल्प। नरक जाने की ये जो है गेट है, क्या है वो? काम क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। साधु लोग जो है, साधु स्वभाव के लोग जो है, ये तीन गुणों को जो है त्यागना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। नरकेषु द्वारम आसनम नाशनम आत्मनः। अभी आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है, फिर आत्मा को कैसे कोई मार सकता है? जैसे दूसरा अध्याय में हमने ऑलरेडी बोला है कि आत्मा को ना अस्त्र से मार सकते हैं, ना अग्नि से जला सकते हैं, पानी से उसको गीला नहीं किया जा सकता है, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, फिर आत्मा को कौन मार सकता है? लेकिन जब आत्मा का जो कार्य है भगवान से जुड़ना, उसके विधि से अगर हम उल्टा कार्य करें तो आत्मा जो है अपना एक नेचुरल स्थिति में नहीं रहता है, नरक की ओर जाता है, बहुत कष्ट पाता है। आप ये फोटो साइड में देख रहे हो, पंचम स्कंद के 26वां अध्याय अगर पढ़ेंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे किस प्रकार एक व्यक्ति को कष्ट दिया जाता है ना। बोलते हैं कि एक से लेकर दूसरे नरक अपने अपने कार्य के हिसाब से उसको जलना पड़ता है। ये देख रहे हो ऊपर में लेफ्ट साइड में, जस्ट हिंट आप लोग बोल रहा हूँ, ये जो सबसे नीचे जो है राइट मोस्ट में, ये लोग जो है कई मांस मछली मांस जो है जला जला के खाए हैं, तेल में तड़पा तड़वा गया है ना, जो फ्राई किए। उन लोगों को ऐसे एक शरीर मिलता है, एक जातना शरीर है, जिस शरीर में आपको कष्ट दिया जाता है, लेकिन आप मरोगे नहीं, लेकिन बहुत कष्ट पाओगे। और उसमें वैसे ही उगलता हुआ तेल में उनको डाल दिया जाता है, रोते हैं मरते हैं, फिर भी उसको दबा दबा के कष्ट देते हैं। ऐसे जो पुरुष स्त्री अवैध स्त्री संपर्क करते हैं, धर्म के विरुद्ध, विवाह संस्कार से पूर्व या बाद में जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ये वो ऐसे लोगों को जो ऊपर में, इससे ऊपर वाला फोटो में देखिए, पुरुष स्त्री से लोहा का पिघला हुआ जलाया हुआ लोहा होता है, उसमें जाकर आलिंगन कराना, ये सब मतलब अनेक प्रकार के ऐसे कष्ट दिया जाता है, क्योंकि ये सुधर गया व्यक्ति। लेकिन बाद में हम सब ये सब भूल जाते हैं। जैसे गीता में 15 अध्याय में भगवान बोला कि ज्ञानम स्मृति अपोहनम, भगवान हमें भुला देते हैं कि फिर हम जो अपने कार्य रिवाइव कर पाए। भुलाते हैं मतलब जो भगवान को भूलना चाहते हैं भगवान वो भुला देते हैं, लेकिन भगवान को जो याद करना चाहते हैं उसके लिए सारे व्यवस्थाएं देते हैं। ठीक है, तो अभी ये 3 ways टू गो टू हेल्प। लेकिन अगर इससे ऊपर कोई जाना चाहता है, ये तैर्वी मुक्त कौन्तेय तमद्वारो त्रिविर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो यति परागतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वो आत्म साक्षात के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमश परम गति को प्राप्त होता है। तो ये तीन गुण जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये बोलते हैं लैग, LAG। ये लैग मतलब हमें नीचे ही लैग बिहाइंड, हम लोग पीछे रह जाएंगे। काम चीज जो लस्ट इज वेरी वेरी डेडली, जस्ट प्लेजर, इमीडिएट प्लेजर, यू फॉरगेट एवरीथिंग। ऐसे उदाहरण के लिए कई सारे उदाहरण हैं, ऐसे शास्त्रों में भी रावण है ना, जस्ट फॉर अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, इवन भगवान के जो लक्ष्मी जी पत्नी, उनको भी चोरी करने के लिए पीछे नहीं हटा। बिल क्लिंटन, द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इतना बड़ा देश का व्यक्ति है ना, मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री, हैड सम अफेयर विद a lady in the parliament office only. So then पकड़ा गया, अपने पोजीशन से हटाया गया, कितने सारा पेंडिंग, कितने सारे मानहानि, कितने चीज होता है। मतलब ये चीज व्यक्ति को अंधा कर सकता है। सिमिलरली एंगर, डी एंगर बोलते हैं, दी एंगर, डेंजर होता है। एंगर का परिणाम हर समय डेंजर होता है। उदाहरण के लिए ऐसे मैं एक छोटा स्टोरी बोलता हूँ। एक लड़का था, छोटा बालक, मतलब जस्ट 2-3 साल हुआ होगा। एक पिताजी जो है बड़ा बहुत, मान लीजिए कि BMW कार या ऐसे कुछ हाई-फाई सुंदर कार था। तो बच्चा जो है सुबह सुबह एक दिन गया और कार में एक क्या बोलते हैं ना, एक छोटा स्टोन लेकर उसमें कुछ स्क्रैच कर रहा था। पिताजी जब देखा कि अभी मेरा कार में ये स्क्रैच कर रहा है, अभी भी उसका हाथ में स्क्रैच हो रहा है, आया और बच्चा क्या लिख रहा है क्या नहीं पूछा नहीं, फाट करके हाथ में एक छोटा सा डंडा था या उसको लोहा टाइप का था, उसको पीट दिया। वो जब पीटा तो बच्चा बाद में
गुस्सा में तो पीट दिया, लेकिन बच्चा बहुत जोर से रोने लगा, बहुत जोर से रो रहे थे बच्चा। तो फिर तब तक बाद में रुक नहीं जब रहा था तो हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अंगूठे में उसको काटना हो, तो टूट गया बिल्कुल। अभी पिताजी ने गुस्सा होकर ये देखा तो मार तो दिया है, अभी क्या करेगा, उसको तो पैसा भी खर्चा करा बच्चा के लिए, लामेंट कर रहा था कि थोड़ा गुस्सा के लिए मैं क्या कर दिया। और बाद में जाकर कार को देखा कि क्या लिखा था बच्चा, वहां पे लिखा था डैड आई लव यू। वो देख के भी और भी पिताजी जो घबरा गया कि क्या मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं, तो एंगर का जो परिणाम बहुत भयानक है। तो एंगर जो है हम उसको, जैसे लस्ट जो है, काम का वासना जो है, ये तभी डाइवर्ट हो सकता है भगवान को। तो ये वासना जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको जो भगवान की और सेवा में लगा देना चाहिए। हमारे सारे टेंडेंसी, जितने सारा पैशन है, किसी को मृदंग बजाना आता है, जोर जोर से बजाना चाहिए, कोई हरकुलियन विद हेवी टास्क सेवाएं करना चाहिए, कि पता ही नहीं चले, इतना थकान आ गया फटाक से मतलब बस भगवान का सेवा में बिल्कुल लीन रहे। तो कृष्ण बोलते हैं कि जो काम कृष्ण अर्पण है, कृष्ण सेवा, जो कृष्ण सेवा में लगा दें। वैसे क्रोध जो है भगवान के जो भक्त के प्रति द्वेष करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हुए जब जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर टारगेट मतलब हिट किया, वैसे अर्जुन, अभी अर्जुन को भगवान बोल रहे तुम्हें गुस्सा होना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा यूज है, फिर भी एक भक्त को गुस्सा कहीं यूज करने से पहले फिर भी सोचना चाहिए। वैसे ग्रीड, ग्रीड तो एक व्यक्ति को कहां से कहां क्या कर सकता है। लेकिन एक क्रिकेटर, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हेंस क्रोंजी, तो देखिए इतना सुंदर कैप्टन थे, उनके मतलब इनसे गाइडेंस लेने के लिए कई सारे क्रिकेट, इवन कोच भी आते थे इनसे सीखने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। ये व्यक्ति लेकिन मैच फिक्सिंग में फंस गए। फिर वो बाद में बोलते हैं ग्रेड इज वेरी डेडली, क्योंकि मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ग्रीड जो है हमें ये तीन चीज जो है ऊंचा से ऊंचा व्यक्ति को नीचे ला देता है। तो इसे तीन को हमें त्यागना चाहिए और बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन कार्य में लगे रहेंगे तो सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्ति करेंगे, है ना। एक तो काम क्रोध लोग से ऊपर उठेंगे और ऐसे अच्छे गुण में लग जाएंगे आध्यात्मिक कार्य में, हम धीरे धीरे भगवान के धाम की ओर जा सकते हैं। यह शास्त्र विद्धि उत्सृज्य वर्तते काम कारकः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो ये दिमानिया गुण को छोड़ने के लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ सकते हैं? शास्त्र विधि, जो कि मतलब जो आश्रित प्रवृत्ति लोग जो है शास्त्र का विधि पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण ना जीवन में कुछ सिद्धि प्राप्त होता है, ना सुखम न भगवान के धाम। लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञान शास्त्र ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम यहाँ रसी। ये लास्ट श्लोक करता। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे क्रमशः ऊपर उठ सके। तो वैसे आज का जो अध्याय है हम ये देखें कि किस प्रकार ये जो है, एक है आसुरिक गुण, दूसरा है दैविक गुण। ये मेजरमेंट करना चाहिए, किसी दूसरों को बोलना चाहिए देखो तुम्हारे में ये कमी है, इसके लिए ये नहीं है। ये अध्याय जो है अपना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपने अंदर को ये झांक के देखने के लिए कि मेरे में कितना अच्छे गुण है, कितने बुरे गुण है, और अच्छे गुणों को मैं कैसे डेवलप करूं, बुरे गुण को कैसे त्यागूं, ना कि दूसरों का कमियों को देखो। स्पेशली भक्तों में हम लोग भक्त बन रहे हैं अभी, कभी कभार हम लोग का प्रॉब्लम क्या, जब मंदिर आते हैं ये देखना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे सब भगवान के धाम से आए, अजीब पूरा शुद्ध व्यक्ति है, खाली हम लोग जो है हमारा में कमी है। जब लेकिन कुछ दिन पहले जब आरंभ में आते हैं भक्त लोग जो है सबको प्रणाम करते हैं, पैर हाथ पकड़ के कि आप लोग महान है। लेकिन कुछ दिन भक्त बन जाने के बाद वही धोती कुर्ता पहनना चालू करते हैं, सोचते ये भी धोती कुर्ता पहनता है, मैं भी पहनता हूँ, कौन सा बड़ा बात है। और फिर सोचते हैं ये भक्त ये तो जब के समय भी सोता है। तो ऐसे मन में कई सारे चीजें जो है आने लग जाता है और भक्तों का सम्मान नहीं कर पाता है। लेकिन ये सोचना, प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं भक्त जो है कभी आसुरिक नहीं है, कम से कम ये व्यक्ति जो भगवान को अपने जीवन में लाया है, क्योंकि भगवान को जीवन में लाया है, धीरे धीरे जो है और भगवान भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे ये जो बुरे गुण चला जाएगा। कि प्रभवति धर्मात्मा तस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति।
ये 9वां अध्याय का 31वां श्लोक हमने इसको डिस्कस किए कि भगवान बोलते हैं कि किप्रम भवति धर्मात्मा, हालांकि मेरा भक्त अभी लगता है कि कुछ उसका बुरे क्वालिटी से कुछ बुरे गुण है, बुरे पूर्व आदत हैं, लेकिन ये जो है धीरे धीरे व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा। ये धार्मिक गुण ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा क्योंकि भक्ति कर रहा है। जैसे आप शावर के नीचे हो, लेकिन बाहर से आप कहीं धूल मल मड से कीचड़ से खेल कूद के बच्चे आते हैं, लेकिन अभी इनको अगर मम्मी धुलवा रहे हैं या शावर के नीचे और बहुत नाच नाच के स्नान कर रहा है, तो फिर क्या ऑटोमेटिक धीरे धीरे चला जाएगा। तो उसको फिर वहीं पे देख देख के पॉइंट आउट कर रहा है कि अरे ये है वो है, तो इसको केवल इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं, फैन अभी घूम रहा है, लेकिन फिर भी जब स्विच ऑफ भी करोगे फिर भी ये घूमता रहेगा। तो भक्त लोग जो उसको छोड़ के ऑफ करके अभी भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो कमियां हैं छूटेगा। तो हम जब मंदिर आते हैं इसलिए बोलते हैं कि जस्ट ओवरलुक द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, है ना। ओवरलुक मतलब ऊपर देखो, उनका जो कमियां को मत देखो। जो कमियां देखेंगे तो हम किसी को सम्मान नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। चलो, तो फिर यह अध्याय से हमें आप सब लोग से मेरा भी विनती है कि